हेलो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगी कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किन किन लोगों को लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन भी लोगों का टर्नओवर 40 लाख से अबव है वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है करने को। लेकिन अगर आपका जो टर्नओवर 40 लाख से नीचे है इन केस ऑफ गुड्स ओनली, तो आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और अगर चाहे तो रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। पर अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये आपको मैंडेटरी होता है कि आप हर मंथ उसका फाइलिंग करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का कॉम्प्लियंसेस एकदम हार्ड एंड फैक्ट रूल है कि आपको करवाना ही करवाना है। अगर आप किसी भी मंथ में स्किप करते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत का बात हो जाएगा, बिकॉज कि हर मंथ आपको लेट फाइन लगने वाला है। वो भले ही 25 रुपीज़ CGST और 25 SGST होता है इन केस ऑफ टैक्सेबल फाइलिंग। अगर आपका कुछ टैक्सेबल टर्नओवर है तो आपको 25-25 रुपये CGST और SGST लगता है। और अगर आपका नील फाइल है, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है, कुछ भी सेल भी नहीं हो रहा है, तो आप 10 रुपीज़ CGST एंड SGST रिस्पेक्टिवली आपका जो लगेगा लेट फाइन। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर स्किप करेंगे, आपको लगेगा कि 50 रुपीज़ ही ना देना पड़ रहा है पर डे या 20 रुपीज़ ही देना पड़ रहा है। पर ये जो 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़ है, अगर ये 3-4 मंथ अगर गैप हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है एक टैक्स पेयर को पे करने के लिए। और ऐसा नौबत आ जाता है कि आपको वो रजिस्ट्रेशन या तो क्लोज़ करना होगा या तो आपको स्किप कर देना होगा। मतलब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पेमेंट करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो रहा गुड्स के बारे में। अब आते हैं सर्विस की तरफ। तो सर्विस के लिए टर्नओवर चाहिए होता है 20 लाख। अगर 20 लाख से अबव एक्सीड हुआ आपका टर्नओवर तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्विस में 18% जीएसटी देना होता है। और गुड्स के केस में तो वो हर एक आइटम के लिए डिफाइन है, जिस पे गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स रेट लगाया है गुड्स में, आपको वो उसी टैक्स रेट से पे करना होगा। लेकिन सर्विस के केस में आपको 18% जीएसटी पे करना होगा। और वो भी आपको अगर 20 लाख से अबव है टर्नओवर, तभी आपको लेना मैंडेटरी है। नहीं तो आप नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, किन्हीं लेना ज़रूरी है और किन्हीं नहीं। लेकिन अक्सर एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि अक्सर क्या होता है कि कभी कभी लोग कम नॉलेज के अभाव में ही रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि लोगों को बिज़नेस करना होता है और वो बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं, तो वहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए बैंक अकाउंट के करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो लोग बिना जाने बिना समझे क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। उसके बाद उनको पता नहीं रहता है कि कॉम्प्लियंसेस कंटिन्यू करना है। वो अपना कॉम्प्लियंसेस पे ध्यान नहीं देते और अपने बिजनेस पे ध्यान देने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आफ्टर सम मंथ जब उनके जो कॉम्प्लियंसेस है उसमें गैप आ जाता है, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं। उसके बाद होता क्या है कि वो अपने बिजनेस पे ध्यान दे या अपने कॉम्प्लियंसेस पे ध्यान दे, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस केस में। ये जस्ट बिकॉज कम नॉलेज के वजह से होता है। तो हम आपको इस चैनल में बेसिकली मेरा मुद्दा ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। आप भले ही टैक्स पेयर हो, प्रोफेशनल हो या कोई भी हो, पर आपको अपने काम करने से पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आपको करना है, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, किस में ध्यान देना है किस में ध्यान नहीं देना है। तो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे चैनल में इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए। धन्यवाद।